हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो वीडियो अंत तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरह से है। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि आपको टेबल कैसे याद रखनी है। यहाँ पर दे रखा है साइन 60 और कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। करना क्या है आपको ऐसे केस में, देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। साइन 60 की पहले हम लिख लेते हैं जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। साइन 60 और कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। ध्यान से देखिएगा, साइन 60 की वैल्यू जो है, जैसे ही आप टेबल में जाओगे तो लास्ट में लिखा हुआ होता है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी भी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 2 2 सा कितने हो जाते हैं 4, और √3 से रूट हो जाता है कैंसिल, 3 केवल बच जाता है। सर 3 3 9 नहीं हो जाते? नहीं, जब भी हम √3 की मतलब कोई भी रूट है, जैसे मान लीजिए √x की √x के करोगे तो इसका आंसर केवल और केवल x आएगा। जैसे कि यहाँ पर आया है 3 प्लस 2 2 से कितना हो जाता है 4, 1 की 1 से करोगे कितना आ जाता है 1। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है, मैंने आपको बटरफ्लाई वाला मेथड बताया है। 4 2 से कितना हो जाता है 8, फिर यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं 2 3 हो जाते हैं 6। उसके बाद हम इससे इसकी मल्टीपल कर देते हैं। 6 4 कितने हो जाते हैं मेरे लाल, जल्दी से बताइए आप। 10 और यहाँ पर आ जाएगा 8। 2 5 हो जाते हैं 10 और 2 4 हो जाते हैं 8। बताइए, मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन काफ़ी बेहतर है और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। शायद बहुत ही कम लोग इसको बहुत ही कम समय में कर पाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वाला क्वेश्चन रखा है जिससे कि आप क्वेश्चन को समझें। उम्मीद है आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा, मूव करते हैं फटाफट, क्यों, है ना। चलिए बेटा आ जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 30 और माइनस का साइन स्क्वायर 60। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है जब भी tan 45 की वैल्यू पूछी जाए 5 में से 4 माइनस कर दो, कितना आएगा 1, वही इसकी वैल्यू होती है। समझ गए ना, याद रखो, है ना, ये रामबाण इलाज है बेटा इसका। नेक्स्ट, 2 स्क्वायर लगाए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30। अभी मैंने पीछे वाले में बताइए, जो साइन 30 की होती है ना 1/2 1/2 उसका हो जाएगा √3/2। √3/2 का क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका तो ऑलरेडी होता है √3/2 का होल स्क्वायर, क्यों बेटा, है ना। इधर देखो, ये 2 हो जाएगा क्योंकि 1 के ऊपर कितनी भी स्क्वायर हो रहेगा 1, और मल्टीपल हो जाएगी 2 से तो फिर 2 ही रहेगा। नेक्स्ट, √3 का स्क्वायर है। अभी जैसा कि हमने देखा था √3 की मल्टीपल √3 से हमने करी थी, तो हमें क्या मिला था, हमें क्या मिला था, केवल और केवल मिला था 3। और यहाँ पर अगर √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, ऊपर आ जाएगा केवल और केवल 3, और नीचे 2 2 का कितना हो जाता है 4, माइनस यहाँ पर भी यही आ जाएगा, ऐसे करके। ध्यान से देखो, ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है। क्या करना चाहिए सर, कट कर देना चाहिए, तो बेटा कट कर दिया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आंसर। बोलो बेटा अगर मजा आया हो और आपके लिए इतना संघर्ष कर रहा हूं मैं, कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जवाब जरूर दे देना। समझ में आ गई बात? चलिए, cos 45 लिखा हुआ है, sec 30 लिखा है, cos 30 लिखा है। सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसी की वैल्यू याद नहीं है। मैंने कहा था बेटा साइन की वैल्यू याद कर लो, तब आपने मेरी एक ना मानी, लेकिन आपको तो अपनी पड़ी थी। अगर साइन 45 की वैल्यू देखोगे तो 1/√2 होती है ना। cos 45 की वैल्यू देखोगे तो 1/√2 होती है, मतलब 1/√2 होती है। कहने का मतलब सर ये है, सर मुझे एक वैल्यू मिल गई। अच्छा सर मुझे सेक 30 की कैसे मिलेगी? बेटा मेरे लाल, इसका क्या करोगे, अगर मैं कॉस का उल्टा कर दूं तो सेक मिल जाता है। यहाँ पर सेक लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर सेक 30 लिखा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेक 30 की वैल्यू सर मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या करूं बेटा, कॉस 30 की तो पता है ना,
cos 30 की कितनी होती है, जल्दी से बता दो। यहाँ पर अगर sin 30 की मैं पूछता 1/2 होती ना, लेकिन यहाँ पर cos 30 की पूछी है, इसका मतलब साफ है √3/2 होती है ना। तो जाहिर सी बात है जब मुझसे sec 30 पूछा जाएगा मैं इसको पलट दूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/√3। बोलो बेटा मजा आया या नहीं आया? आया। अच्छा ये वाला देखते हैं cosec 30। याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था sin 30 इक्वल टू कितना होता है 1/2। sin 30 इक्वल टू होता है 1/2। इसको मैं अगर उल्टा कर दूं तो क्या हो जाता है cosec 30। और जब जैसे ही cosec 30 आएगा तो यहाँ पर 2 नहीं आ जाएगा, और जब यहाँ पर बेटा 2 आ जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलो ना। मेरे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू पुटी तो करनी है। 1/√2 बेटा सबसे ऊपर लिख देंगे, sec 30 लिखा हुआ है, sec 30 लिखा हुआ है। सर मजा आ रहा है, और बताओ cosec 30 की वैल्यू 2 दे रखी है, ये लीजिए। सर अब इसे कर नहीं मिलता है, क्या करना चाहिए? अच्छा 1/√2 ऐसे लिख दूं, इतना तो समझ में आता है ना। इसके नीचे 1 मान लूं, जैसे इसकी इससे मल्टीपल करोगे √3 हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीपल करोगे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे नीचे ले आओ, इस वाले के ऊपर। जो नीचे लोग होते हैं कभी उनका समय बदलता है, वो सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, तो ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, और ये यहाँ। जो नीचे है वो नीचे रह जाता है, जो नीचे वाला है सबसे वो ऊपर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये होता है √2, 2 प्लस 2√3, और ऊपर कितना आ जाएगा √3। बाकी इसे आप लोग कहाँ करके दिखाओगे मुझे, होमवर्क में करके दिखाओगे, इसे सॉल्व करके दिखाओगे। देखो यार सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, कभी ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूरे सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं कहता है ना। जितना आप सॉल्व कर सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। सर हम तो कर ही नहीं पाते। बेटा वो बात सही है, आप नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हो ना, है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो अच्छे से पढ़ता है उसकी कभी मार नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखो। sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से लिखते हैं 1/2। आंसर यहाँ लिख दूँ, ऐसे ऐसे भाई अपना रौला है। प्लस 5 में से 4 गया, 10 45 1 cosec 60। सर मुझे यही नहीं पता। अरे यार एक बात बता तू, sin 60 तो पता है ना तेरे को, जैसे ही तुझे पता है √3/2 हो जाता है, तो cosec 60 कितना होगा, 2/√3 होगा कि नहीं होगा। जब ये निकल आया तो फिर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो बेटा, हम गलत कब कहते हैं मेरे लाल, हम तुझे समझाने की बात करते हैं। अच्छा एक बात सुनो, sec 30 लिखा हुआ है, सर आपको वैल्यू नहीं पता है, क्या करोगे, cos 30 की वैल्यू। सर cos 30 की वैल्यू भी ना पता है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा अब अगर sec 30 की निकालनी है, बस कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स कर दो, पलट दो, पलटा पलटी का गेम खेल दो। कितना हो जाएगा, 2√2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2 प्लस, चाहे tan 45 हो या cot 45 हो, ये कितना हो जाता है 1। ध्यान से देखना, इस पूरे को सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्लस वाला हम पहले सॉल्व करते हैं, वर्ड मास का रूल है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे इसके नीचे 1 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप खुद जोड़ लो, एक को आधे में जोड़ोगे तो 3/2 ही आएगा, ठीक, माइनस 2/√3, और इधर करोगे तो 2/√3 प्लस 3/2। सर अब क्या करें, धर्म संकट, इसकी इससे मल्टीपल करो फटाफट, 2√3, इसकी इससे मल्टीपल करो 3√3 माइनस 4, क्योंकि इससे इसकी होगी। नेक्स्ट, जैसा ऊपर किया है वैसे ही नीचे करोगे तो कितना आएगा बेटा, 3√3 अपॉन 2√3, और 2 2 से कितना हो जाता है 4, यहाँ पे आए प्लस। ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो गया ना, और जब ये कैंसिल हो गया तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस का 4, 4 प्लस 3√3, बोलो ना, आंसर आ गया सर। ये आंसर तो है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है मेरे लाल, सॉल्व करना है ना इसको। यार एक बात बताओ, सारे काम मैं ही करूंगा तो तुम्हारा क्या होगा मेरे लालो। तुम लोग यार मुझे कतई सपोर्ट नहीं करते हो, इतनी गर्मी में तुम्हारे लिए पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन तुम लोग यार सपोर्ट नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता, है ना। अरे कम से कम यार वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, और यार आगे तक वीडियो पहुंचाओगे तो अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन लो, लेकिन तुम लोग कहाँ चाहते हो यार, गरीब आदमी ऊपर बड़े, है ना, समझो यार फीलिंग्स।
cos 60 की वैल्यू बेटा sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। जैसे ही cos 60 की देखोगे कितना हो जाएगा 1/2। तो बेटा 1/2 लिख दूं डायरेक्ट, यहाँ पे 5 ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ बिना देरी के। सही है, प्लस sec 30 लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है आपको वैल्यू नहीं पता होगी, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ √3/2 होता है। जैसे ही आप sec 30 का देखेंगे तो 2/√3 होता है कि नहीं होता है। तो बेटा 2 4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। सर ये 4 कहां से आ गया मेरे लाल, यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर माइनस 10 पैदा, वो ये तो बनी होता है, इसमें कोई झाड़ नहीं है भाई। अच्छा एक बात बताओ, एक मैजिक दिखाता हूँ, देख लाला, यहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसको सॉल्व करने तक की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। याद रखना, एक रामबाण इलाज बताता हूं कि क्या करना है आपको। देख लाला, देख लाला, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 होता है हमेशा, बशर्ते थीटा की वैल्यू दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 30 है, यहाँ 60 है, तो 1 कभी नहीं होगा। मतलब थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देख ले बेटा, करके देख लेना, है ना। ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। यहाँ नीचे बना जाएगा, 1 की कोई औकात नहीं होती। क्या करना पड़ता है, 5 इंटू ऊपर वाले को सॉल्व करो, 4 आ जाएगा, प्लस 4, 2 2 जा कितना हो गया 4, अभी बता चुका हूँ 3 माइनस का 1, ठीक है। सॉल्व करो इसे, 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। बाकी इसको क्या करोगे, सॉल्व करना है, मैं करवा दूं। अरे यार तुम लोग, यार इतना काम तो खुद भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो, नहीं करोगे, चलो मैं कर दे रहा हूँ। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में, जैसा कि सॉरी अपॉन में कहाँ, हाँ कुछ नहीं, हाँ तो फिर सॉरी माय मिस्टेक, तुम्हारे लिए मैं भी भटक गया। अब क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ते हैं। देखो ये प्लस वाले हैं, इन दोनों को जोड़िए। कैसे जोड़ते हैं, इसकी इससे मल्टीपल, इसकी इससे मल्टीपल, इसकी इससे मल्टीपल। देखो बेटा 3 पंजे 15, 3 5 से 15, 16 4 से 64 और 3 4 से कितने हो जाते हैं 12 माइनस का 1। सही है ना। उसके बाद क्या करोगे, अब इसे सॉल्व करने के लिए धन संकट फिर से आ जाता है, नीचे 1 मान लीजिए फटाफट, इसकी इससे मल्टीपल करिए 1 आ जाएगा, और 15 और 64 को जैसे ही ऐड करोगे 5 4 हो जाते हैं 9, 6 1 7 माइनस का हो जाता है 12, क्योंकि इसकी इससे हो जाएगी। पर जैसे ही आप इसमें देखोगे ना तो 67 अपॉन आ जाएगा 12। पूरा सवाल मुझे से सॉल्व करवा लिया आपने, धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको तो पता है कि रे यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, जब देख ही रहे हो तो लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब तो करते नहीं, है ना। ध्यान रखा करो यार इस चीज का। पढ़े आगे, यार आज यार बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना। नेक्स्ट देखो इधर, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यार tan 30 की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन एक बात आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, जाहिर सी बात है ना। अब tan 30 की आपको नहीं पता, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू पता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 1/√। बताओ बेटा कोई समस्या हो तो, कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या करना है आपको, बस यहाँ पर ऐसे करके वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे ही ऐसे बोले पुट करोगे प्लस 1/√3 का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, 2/√3 1 प्लस 1/3, 9 नहीं होगा क्योंकि रूट लगा हुआ है ना। इसकी इससे मल्टीपल करोगे कितना आएगा, 4 नीचे देखो 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4/3 ऐसे रहेगा, 2/√3 ऐसे रहेगा, जो नीचे है वो और नीचे चला जाता है, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाता है, तो 6/4 √3, यही आंसर है सर। और भी कट सकता है, हाँ बेटा 2 3 जा 4, 2 2 जा, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 3/√। चाहूँ तो मैं और भी निकाल सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है आपको। आंसर सर दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, कौन कह रहा नहीं दिख रहा, बताओ। नेक्स्ट, अच्छा इसका मतलब क्या है, अरे सर इसमें तो हमें ये प्रूफ करना था, सर इसमें तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये वैल्यू किसकी है। तो बेटा वैल्यू तो अभी किसी की आई नहीं है, क्या करें ऑप्शन को देखते हुए, चलिए बेटा आगे करते हैं।
3/2√3। जब भी अपॉन में रूट होता है तो रूट वाले से ऊपर मल्टीपल, रूट वाले से नीचे मल्टीपल, तो 3√3 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना मेरे लाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही रूट से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3/2 है, यहाँ आ जाएगा। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन साइन 60 की होती है। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब साफ है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन 2 × 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ साइन 2a का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया झकास क्वेश्चन था यार, हम तो भूले जा रहे थे, तुम हमने याद ना दिलाई, है ना यार, तुम लोग याद ही नहीं दिलाते हो मुझे। आ गया हो, ये तो बहुत लल्लू पंजू क्वेश्चन है। 5 में से 4 का अरे यार आ जाओ, 1 - 1 1 + 1, सर स्क्वायर नहीं लिखा लो, अच्छा स्क्वायर लगाने से कुछ होता है, 1 से 1 0 खत्म, 0 0 कहाँ लिखा है, 0 सर यहाँ लिखा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। नेक्स्ट आओ देखो, ए बराबर आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, तो भैया सबसे पहले पहला वाला जो देख लेते हैं, पहला रख के ए की वैल्यू अगर सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब कहने का ये है, आपसे ये पूछा गया है LHS इक्वल टू क्या होगा, RHS। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ एंगल रख के, अगर वेरीफाई होता है तब तो ठीक है, नहीं वेरीफाई होता है तो हम आगे सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है, ये वेरीफाई हमें करना है। जब हमें वेरीफाई ही करना है तो हम a की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, 2 साइन 0। ध्यान से देखना, अच्छा 0 की मल्टीपल किसी से भी हो, कितना ही बड़ा 30 मार खाऊं, आएगा 0, यानी कि एक साइड 0 होगी। 2 साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, तो 0 बराबर 0, यानी कि LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS। राइट आंसर हो गया, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है 2 10 30, सर ये तो पीछे वाला लग रहा है, हाँ मिलता जुलता है, यही तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो tan 30 आपको नहीं पता है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तभी तो मिलके बनता है बेटा, क्या बनता है, tan 30 बनता है। sin 30 होता है 1/1 मिनट, बहकाओ मत मजा आया। cos 30 कितना होता है, √3/2। सर ये बार बार मत निकालो, अरे यार दरअसल बात ये है ना, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बताना बहुत जरूरी है कि साइन की वैल्यू कितनी है ना। हालांकि तुम्हारी वैल्यू नहीं है लाइफ में, क्या करा जाए, बनाई ऐसी है। देखो इधर, जब इसमें पुट करोगे, मिटा दूं, अरे मिटा दूं क्या, हाँ मिटा दूं सर, चलो मिटा देता हूँ, समझ में तो आ गया ना इतना। आगे देखो इधर, ध्यान से देखना, 2 × 1/√3, 1 - 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 2/√3, 1 - 1/3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसके नीचे 1 है, 3 बन जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 जब इसकी इससे और इसकी इससे और इसकी इससे करोगे, 3 में से -1 करोगे कितना आएगा, अरे लिख दो सर, हाँ ठीक है लिख दिया, तुम्हारी बात सर आंखों पे। 2/√3 हो गया, 2/3 में से क्या 2 ही तो बचेंगे, 3 बचेगा। अब क्या बताया था, जो नीचे है वो नीचे, जो नीचे है वो सबसे ऊपर, 6 नीचे कितना आ जाएगा, 2√3। करना क्या होता है, अभी मैंने करके दिखाया था, क्या सर आपने क्या करके दिखाया था, सर आपने क्या करके दिखाया था, इसको रूट से मल्टीपल कर देना, और जैसे ही आप इसको मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, जल्दी बोलो, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, 6√3 आ जाएगा, और नीचे 2 × कितना आ जाएगा, बोलो ना, बोलते नहीं हो यार, √3 की मल्टीपल √3 से कर दोगे, ये इससे कैंसिल, 2 3 से कितना हो जाएगा 6, तो 6√3/6 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा, और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। कहने का मतलब ये है, ये जो फॉर्मूला लिखा है tan 2 × 30 का लिखा है, कहने का मतलब ये है tan 2a का ये फॉर्मूला होता है, 2 tan a/में 1 - tan² a। बताओ बेटा, समझ में अगर आया हो तो यार लाइक तो कर ही दो बेटा, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, लाइक कर दो, पसीना देखो मुझे बहुत आ रहा है,
अगर तुम वाकई में मेरी सच में रिस्पेक्ट करते हो तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को आगे बढ़ा दो बस, तभी और अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा यार। तो थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वरना डेली वीडियो आपको मिलती। देख रहे हो, हालत हालत गंभीर हो जाती है। इधर देखो, बहुत बढ़िया सवाल है ये, इंपॉर्टेंट है। टेन ए प्लस बी इक्वल टू लिखा है √3, ध्यान से देखना, और यहाँ पर लिखा हुआ है टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ध्यान से देखिएगा, टेन ए प्लस बी इक्वल टू 10, अभी पीछे बताया ना ये किसकी वैल्यू होती है, 1060 की। ध्यान में, 10 ए माइनस बी इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है, जब ये 60 की है तो ये किसकी होगी, 1030 की। और जब ऐसा आपको दिखे दोनों तरफ सेम ऐसे दिखे तो ऐसा ऐसे करके करके कट कर लेना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60, और यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू कितना बचेगा, 30। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे हम, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, बी से बी कैंसिल, प्लस का भी माइनस का भी, ये हो गया 2a, 60 और 30 कितना हो जाता है, 90, 90। जैसे इसको खत्म करोगे आप, a इक्वल टू कितना आ गया, 45। बिल्कुल सही बात है। अब आपको बी निकालना है, ए की वैल्यू आप किस में रख दो, जैसे इसमें रखोगे तो आपको बी मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, रख के देख लें, चलिए रख के देख लेते हैं। पुट इक्वेशन, ए की वैल्यू इसमें रख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 45 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60, तो बी इक्वल टू 60 माइनस 45, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, और दोनों की वैल्यू किससे कम है, 90 से कम है। और समझ में आ गई होगी बात। और ये वाला जो लेटर दिख रहा है ना, मतलब ए की वैल्यू 45 है और बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, लेकिन ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बेटा इम्पॉर्टेंट है। सिग्नेचर दे दूं, देख रहे हो सिग्नेचर, कितने बेहतरीन सिग्नेचर है ना। बाकी कोई सवाल अगर आप मुझसे रह गया हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, और उम्मीद है ये वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया ही है तो इसके लिए मैं आपके लिए तहे दिल से क्या देना चाहता हूँ, थैंक यू भाई लोग। आप लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत हिम्मती बच्चे हैं जो मेरे साथ आप जुड़े रहे। क्योंकि देखिए आज के समय में टाइम किसी के पास नहीं होता है, लेकिन आपके पास टाइम था, आप मेरे पास रुके, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और अगला टॉपिक आप कमेंट कर दीजिएगा कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।